सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रैदास की 645वीं जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15वीं शताब्दी में जन्मे संतों के संत, महान संत गुरु रैदास सिर्फ गुरु नहीं थे, सिर्फ संत नहीं थे, एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनकी संकल्पना में समानता, बंधुता और न्याय बसता था। कहते हैं ना कि आज की जो समस्याएं हैं, जाति, वर्गीय संघर्ष, असमानता, घृणा, द्वेष, ये सब कुछ वो बहुत अच्छे से, बारीकी से, गहराई से समझते थे। तभी तो कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, संत रैदास रहे प्रसन्न। आज हम इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात करते हैं। उस दौर में यानी कि 15वीं शताब्दी में महान संत, संतों के संत, संत शिरोमणि रैदास जी समझते थे कि किसी भी देश की उन्नति, उत्थान के लिए समानता कितना जरूरी है, जाति विहीन समाज कितना जरूरी है। वो जानते थे कि भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता, विद्वेष कितना घातक है उन्नति के लिए भी, खुशहाली के लिए भी और सुख शांति के लिए भी। आज हम सब बाबा साहेब की किताब पढ़ते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश। उस दौर में महान संत ने जाति को घातक बताया, पीड़ादायक बताया। इसलिए तो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, जस केतन के पात, जब तक जाति न जात है, रैदास मनुष्य न जुड़ पात। आज हम जाति विद्वेष को लेकर के, जातिगत असमानता को लेकर के, जातिगत भेदभाव को लेकर के कई प्रकार के तकलीफदायक खबरें सुनते हैं। उस दौर में उस जातिगत विसंगतियों के बारे में वो समझते थे और वह इसीलिए तो कहते थे कि जाति जो है केले की पात की तरह है, जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति। और ये जाति एकजुटता पैदा होने से रोकती है, देश को एकजुट होने से रोकती है, देश को एक दिशा में बढ़ने से रोकती है, देश को उन्नति के मार्ग पर चलने से रोकती है। इसलिए रैदास भले 15वीं शताब्दी में जन्मे हो, लेकिन आज उनकी जो प्रासंगिकता है आज वर्तमान दौर में 2022 में ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के युवाओं को उनसे सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से संत रैदास ने उस भक्ति काल में एक संत होते हुए भी लोगों को समानता के साथ बढ़ने का, एक समतामूलक समाज स्थापना का एक मंत्र दिया, एक दिशा दिखाई उन्होंने। कहते हैं ना कि वो एक ऐसी राज्य की, एक ऐसे देश की, एक ऐसे समाज की संकल्पना करते थे, ऐसे परिकल्पना में जीते थे जहां असमानता नाम का कोई चीज़ नहीं हो, जहां भेदभाव नहीं हो, जहां विद्वेष नहीं हो, जहां आपस में टकराव नहीं हो, बिखराव नहीं हो। इसीलिए महान संत को मीराबाई ने भी चाहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उन्हें चाहा और श्रद्धेय माना, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर आज के ज़माने के थे और आज से कई साल पहले, यानी कि 600 साढ़े 600 साल पहले, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 15वीं शताब्दी में जन्मे रैदास ने भक्ति के माध्यम से आंदोलन का वो मशाल जलाया जो आज वर्तमान में जीने वाले लोग साहस भी नहीं जुटा सकते हैं। इसलिए उनकी जो स्वीकार्यता है सभी 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 लोगों में है, सभी वर्गों में है, सभी पंथों में है। इसलिए संतों के संत, महान संत, संत रैदास, संत शिरोमणि सबके दिलों में बसते हैं। और आज के जो युवा, जो विज्ञानवादी है, जो प्रगतिवादी है, जो आज संविधानवादी है, उनको विशेष करके संत शिरोमणि से जुड़ने की आवश्यकता है, उनके विचारों को जानने की जरूरत है, उनको उनके विचारों के साथ जुड़ करके उसको अपने दिल में बैठा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। सभी विद्वेषों से, सभी दुर्भावनाओं से दूर होकर के, मुक्त होकर के अपने भारत की मजबूती के लिए, भारत की बेहतरी के लिए, भारत के मान सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की उन्नति के लिए एक साथ मजबूती के साथ जुड़ करके काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। और रैदास को जानने का मतलब ही है एकजुटता, रैदास को समझने का मतलब ही है समानता, रैदास को अपना मानने का मतलब ही है जाति मुक्त समाज की स्थापना। यदि आप इन बातों को समझने में असमर्थ हैं तो कहीं ना कहीं आप रैदास को समझने में असमर्थ हैं, रैदास को समझने की भूल कर रहे हैं। तो आज के युवा साथियों से, माताओं से, बहनों से
हाथ जुड़ करके विनम्र गुजारिश करता हूँ कि संत रैदास के प्रति यदि सच्ची समर्पण है आपकी, यदि सच्ची श्रद्धांजलि आप चाहते हैं उनको, यदि सच्चा जुड़ाव चाहते हैं, सच्चे अनुयायी उनके हैं, तो आपको समतामूलक समाज की स्थापना करनी ही पड़ेगी। आपको बेगमपुरा की कल्पना को उतारनी ही पड़ेगी ज़मीन पर, यानी कि सभी छोट बड़ सब समबस है, कोई छोट नहीं कोई बड़ नहीं। वो आगे कहते हैं कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कृत्यों का बस ये खेल है। और आज के डेट में आप देखिए अपने देश में क्या हो रहा है, जिनके कृत्य अच्छे हैं वो देश में नाम कमा रहे हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं। यहाँ जाति बहुत पीछे छूट जाता है, जन्म से श्रेष्ठता बहुत पीछे छूट जाती है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबको 645वें जन्म जयंती पर संत शिरोमणि रैदास को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और तमाम देशवासियों को एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।